Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have to start exercise number 9.1. Question number 1, that is identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. So part number first is 5xyz square minus 3zy. तो यहाँ पे हमें टर्म्स को अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है और कोफिशिएंट जो है इनको भी अलग से लिखना है। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। That is part number first is 5xyz square minus 3zy. अब ज़रा ध्यान देना, पहले मैं यहाँ पे टर्म्स को आइडेंटिफाई करूँगा। कौन कौन से, पहले हमें लिखना है टर्म्स आर। टर्म्स कौन कौन से है यहाँ पे? एक है 5xyz स्क्वायर, बिकॉज दो ही साइन से हम टर्म्स को अलग अलग से गिन सकते हैं, या तो माइनस से या तो प्लस से। यहाँ पे दो ही टर्म्स है बिकॉज एक है ये और एक है ये, क्योंकि इन दो के बीच में जो है वो क्या है, माइनस की साइन। टर्म्स कौन कौन से है यहाँ पे? एक है 5xyz स्क्वायर कामा दूसरी टर्म क्या है, डेट इज माइनस 3zy। क्लियर? इसके बाद हमें कोफिशिएंट ढूंढना है इन्हीं टर्म्स का। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट मुझे पहले लिखना है? 5xyz स्क्वायर का। 5xyz स्क्वायर का वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो इन वेरिएबल के साथ होता है या इन वेरिएबल से पहले आता है। तो वो कौन सा नंबर है जो इन वेरिएबल से पहले आया? दैट इज 5। तो यहाँ पे इस वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है दैट इज 5, इसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर नंबर, है ना। तो ऐसे ही एंड कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट? माइनस 3zy का, यानी कि इन दो वेरिएबल से पहले कौन सा नंबर आता है? दैट इज -3। तो यहाँ पे जो है वो है -3। कोफिशिएंट क्या होता है? जो इस वेरिएबल्स, जो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश लेटर्स के साथ नंबर आता है ना पहले, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्लियर? इसके बाद पार्ट नंबर 2 पे हम जाएंगे। पार्ट नंबर 2 जो है हमारी बुक पे, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। टर्म कौन कौन से है यहाँ पे? मैं लिखूंगा द टर्म्स आर। कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे? 1x और एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं तीन के बीच में क्या आती है? प्लस की साइन। जब प्लस की साइन आएंगे ना तब जाके आप गिन सकते हो अलग अलग। तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, या कौन इनको अलग करता है? प्लस की साइन और माइनस की साइन। तो द टर्म्स आर कौन कौन सी है? एक है 1 कामा एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ये है तीन टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से है? 1x एंड एक्स स्क्वायर। और अब हमें कोफिशिएंट्स लिखना है। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ 1। तो अगर हम देखेंगे इस 1 के साथ कोई और नंबर है नहीं है, तो इसके साथ, जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता है, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, इसका क्या होता है? 1। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 1 इज 1। क्लियर? तो ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस x के साथ भी कोई नंबर इस वक्त है ही नहीं, इससे पहले कोई नंबर आता ही नहीं। जब कोई भी नंबर नहीं आता होगा किसी भी टर्म के साथ, है ना, तब जाके कौन आता है? वहाँ पे 1 आता है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 होता है। ठीक? इट मीन्स दैट 1x। ओके, ये 1x है। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं बोलता है कि इसका कोफिशिएंट 2 है। ऐसे ही एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर पहले नहीं आता है। जब कोई भी, याद रख लेना, जब कोई भी नंबर इस वेरिएबल के साथ नहीं होता है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है,
तब जाके एक नंबर ज़रूर होता है, डैट इज़ 1। तो यहाँ पे भी इसके साथ क्या है, 1। 2 पार्ट्स क्लियर हो गए। इसके बाद हमें पार्ट नंबर 3 पे जाना है। पार्ट नंबर 3 क्या है, वो है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z², है ना। क्या है, 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। हमें यहाँ पे देखना है कि टर्म्स कौन कौन सी है। 4x ये वाली अलग टर्म है, ये वाली अलग टर्म है, ये वाली अलग टर्म, यानी यहाँ पे 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। पहले आप क्या लिखोगे, टर्म्स को आइडेंटिफाई करोगे। पहले हम लिखेंगे टर्म्स आर, कौन कौन सी अलग टर्म है यहाँ पे। एक है 4x² y², ये पहली टर्म हो गई। दूसरी वाली जो है वो है -4x² y² z², एंड साथ ही साथ जो तीसरी टर्म है डैट इज z²। क्लियर, ये टर्म्स हो गई। याद रख लेना, हम टर्म्स को कैसे अलग कर सकते हैं, वो प्लस या माइनस की साइन से। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, अब हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट ऑफ सबसे पहले मैं इस टर्म का देखूंगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 4x² y² का। इसके साथ कोई नंबर है इस वक्त, पहले आता है, हाँ आता है ना, डेट इज 4। द कोएफिशिएंट ऑफ 4x² y² इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ -4x² y² z², डेट इज इक्वल। इन वेरिएबल्स के साथ, इन वेरिएबल से पहले कौन सा नंबर आता है इस वक्त, डेट इज -4। वही जो नंबर आएगा ना, वही होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ z², यानी इस z² के साथ कोई नंबर आता है नहीं। मैंने अभी आपको पढ़ा है सेकंड पार्ट में कि जब कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ नहीं आता है, तब जाके एक तो ज़रूर आता है, डेट इज़ 1। तो इसका जो है कोएफिशिएंट क्या है, वो है 1, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी कोएफिशिएंट वेरिएबल का नहीं होगा, तब जाके आप याद रख लेना, तब जाके क्या होता है, 1 होता है। सो अब हम पार्ट नंबर 4 पे जाएंगे, डेट इज 3 - pq प्लस QR माइनस RP। 3 - pq प्लस QR माइनस RP, ये है हमारा पार्ट नंबर 4। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टर्म्स को ढूंढना होता है। टर्म्स किससे अलग होती है, प्लस या माइनस की साइन से। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है। तब जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टर्म्स को अलग अलग से, तो टर्म्स आर, टर्म्स कौन कौन सी है, आर, पहले है 3। दूसरी टर्म कौन सी है, डेट इज -pq। तीसरी टर्म कौन सी है, डेट इज QR। चौथी टर्म कौन सी है, डेट इज -RP। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने यहाँ पे सर, आपने क्यों यहाँ पे माइनस यहाँ पे इसके साथ लिखा। तो हर एक के साथ साइन होती है, लिखनी भी होती है, मगर जब प्लस होता है ना, तब जाके लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये है +3 यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये +3 है। ये माइनस है ना, तो माइनस को ये क्या बोलते हैं, इसको लिखना होता है, प्लस वाले को ज़रूरी नहीं लिखना होता। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस को ये किया, हाईलाइट किया। तो माइनस को लिखना होता है, प्लस वाले को नहीं लिखना है, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होते ना, इसके साथ प्लस होता है। तो यहाँ पे ये हो गए टर्म्स। अब हमें कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ 3, मैंने आपको बोला है कि जो भी नंबर होगा इसका तो कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है, डैट इज, इसका तो क्या होता है, डैट इज 1। इसका कौन सा कोएफिशिएंट है, डैट इज 1। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट किसका आप ढूंढना है, -pq का। -pq का कौन सा कोएफिशिएंट है इसका, कौन सा कोएफिशिएंट है इसका, इस वक्त कोई भी नहीं है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, इसके साथ सिर्फ माइनस ही आ रहा है। इसका मतलब कि पहले इसका माइनस है और कोई भी नंबर नहीं है, डेट इज -1।
ये 1 होता है, मगर -1 क्यों आया? क्योंकि इसके साथ माइनस साइन भी है ना पहले, इसलिए ये -1 आया। क्लियर? अब हमें किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है? कोएफिशिएंट ऑफ क्यू आर का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि इस क्यू के साथ कौन सा नंबर आ रहा है इस वक्त? कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। जब कोई भी नहीं आ रहा होगा तब जाके 1 आता है। ऐसे ही एंड साथ ही साथ हमें कोएफिशिएंट लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ -rp डेट इज इक्वल टू, इस rp के यानी कि इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा है तब जाके 1 आता है, और इस 1 के साथ साथ यहाँ पे माइनस की भी साइन है, तो क्या आएगा? वो आएगा -1। क्लियर? इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है वो हम बुक पे देखेंगे। दैट इज x/2 प्लस y/2 माइनस xy, दैट इज x/2 माइनस y/2 प्लस माइनस xy। क्लियर? तो हमें यहाँ पे पहले टर्म्स को ढूंढना है। यहाँ पे आप लिखना वो टर्म्स आर, द टर्म्स आर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि वीडियो फिर भरा हो जाता है। टर्म्स आर, कौन कौन सी टर्म्स है यहाँ पे? एक है x/2 यानी कि x/2, दूसरी टर्म क्या है? डेट इज -1/2, तीसरी टर्म क्या है? डेट इज -xy। क्लियर? इसके बाद हमें कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं, कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं। सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट ढूंढूंगा x/2 का। तो x/2 का कोएफिशिएंट क्या है? अगर हम देखेंगे ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा है, इस x के साथ मत आ रहा है, डेट इज इसके साथ 1 आ रहा है ऊपर, नीचे क्या आता है फिर? 2 आता है। तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो है 1/2, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये आएगा 1/2। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ -y/2, तो -y/2 का अगर हम देखेंगे ऊपर इस y के साथ कौन सा नंबर आ रहा है ऊपर? न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तब जाके 1 आएगा, और माइनस भी साथ है, -1। डिनोमिनेटर में क्या आता है? डेट इज 2, तो -1/2। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ -xy, यानी कि इस xy के साथ कौन सा नंबर आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है, तब जाके आएगा माइनस और 1, -1। क्लियर? इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 5 क्या है? डेट इज 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि वेरिएबल्स कोई भी एक हो सकता है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए बी एक्स वाई जेड टी व्हाटसोएवर इट इज। बस वेरिएबल की डेफिनेशन यही है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होता है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्म्स को ढूंढना है। टर्म्स कौन कौन सी है इसमें? टर्म्स कौन कौन सी है इसमें? पहली टर्म जो है इसमें डेट इज 0.3a, दैट इज 0.3a पहली टर्म। दूसरी टर्म जो है डेट इज -0.6ab, डेट इज -0.6ab, एंड साथ ही साथ तीसरी टर्म जो है डेट इज 0.5b, डेट इज 0.5b। ये 3 टर्म्स हो गई। इनको हमें आइडेंटिफाई अलग से करना था, अलग अलग लिखना था, अलग हम प्लस या माइनस के जरिए से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो प्लस और माइनस की जगह मैंने गामा का इस्तेमाल किया। क्लियर? तो अब हमें कोएफिशिएंट ढूंढना है। कोएफिशिएंट ऑफ 0.3a, पहले मैं पहली वाली टर्म को इसका कोएफिशिएंट ढूंढूंगा। इस वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर इस वक्त आ रहा है? दैट इज 0.3, पहला वाला 0.3। दूसरे वाली टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ -0.6ab, तो इस ए बी के साथ कौन सा नंबर आ रहा है? डेट इज नोन एज कोएफिशिएंट, डेट इज -0.6 एंड साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ 0.5b, यानी इस b के साथ कौन सा नंबर आ रहा है इस वेरिएबल के साथ? डेट इज 0.5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था? हमें कोएफिशिएंट्स और टर्म्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना था, अलग अलग लिखना था। ठीक है? तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेल। सो इनको साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड T2 मैंने स्टार्ट किया है, तो लापरवाही नहीं बरतना, घर में बैठ के साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट।